नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा कुमारी त्रिपाठी, हिंदी विश्वविद्यालय की अतिथि प्राध्यापिका। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं अपना वक्तव्य आप लोग के समक्ष रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मनुस्मृति का एक श्लोक है संस्कृत में, वो बोलना चाहूँगी कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तंत्र देवता यत्रेतास्तु न पूजन्ते सर्वात् सत्रफला क्रिया। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ उनका सम्मान नहीं होता है वहाँ की गई सभी क्रियाएं निष्फल यानी कि बेकार हो जाती है। यह श्लोक हमें बताता है कि भारतीय संस्कृति में नारी को केवल घर की ही नहीं बल्कि समाज, ज्ञान, परंपरा की धुरी माना गया है। वे घर की नींव और कुशल शिल्पकारी है। इसी संदर्भ में मैं जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी में मनु श्रद्धा के बीच एक संवाद आया है, उसमें भी नारी के त्याग महत्व को दर्शाया गया। आप लोग के समक्ष रखना चाहूंगी कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में देवी की विजय, दानों की हारों का होता युद्ध रहा संघर्ष सदा उर अंतर में, जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। ये पंक्तियां जो है वो कामायनी में मनु और श्रद्धा के संवाद के संदर्भ में है आती है, जहाँ नारी को भावनात्मक शक्ति, विश्वास और अमरत्व का स्रोत बताया गया है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँ कि भारतीय ज्ञान परंपराओं में नारी का क्या योगदान रहा। भारतीय ज्ञान परंपरा में वैदिक काल से लेकर अंतरिक्ष तक महिलाओं का योगदान बड़ा ही सराहनीय रहा है, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा जो में महिलाओं का योगदान वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक रहा है। ऋग वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेय जैसी विदुषी महिलाओं ने दार्शनिक विमर्श को ऊंचाई दी, वही लोपामुद्रा, आपाला और घोषा ने वेद मंत्रों की रचना में सक्रिय भूमिका निभाई। ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन में महिलाओं ने न केवल ज्ञान प्राप्त किया बल्कि ज्ञान के प्रसार में भी अमूल्य योगदान दिया, जो भारतीय परंपरा में नारी शक्ति और उनके ज्ञान के प्रतीक को दर्शाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में महिलाओं के योगदान हम किस तरह से देख सकते हैं। जैसे भारतीय मनीषा में नारी केवल देह नहीं बल्कि शक्ति, मातृत्व और प्रखर बुद्धि का प्रतीक मानी गई है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में शिक्षा, कला और दर्शन के क्षेत्र में भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। वैदिक और दार्शनिक योगदान, ऋग्वेद में लगभग 30 महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, उन जिन्होंने मंत्रों की रचना की। गार्गी वाचक नवी ने याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ कर अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता सिद्ध की थी। मैत्रेय ने सांसारिक संपत्ति की जगह अमरता के ज्ञान को चुनकर दर्शन परंपरा में योगदान दिया। शिक्षा और समाज में भी नारी की अहम भूमिका है। प्राचीन भारत में लड़कियों के लिए उपनयन संस्कार प्रचलित थे, जो अनेक औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का प्रमाण है। मध्यकाल में यद्यपि महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट आई, लेकिन इसके बावजूद भी मीराबाई, ललित और अक्का महादेवी जैसे संतों ने साहित्य और भक्ति मार्ग के माध्यम से ज्ञान का प्रसार जारी रखा। स्वतंत्रता संग्राम में भी नारियों की सक्रियता। स्वतंत्रता संग्राम में उषा मेहता, अरुणा, आसफ अली जैसी महिलाओं ने भूमिगत रहकर नेतृत्व किया और देश की आज़ादी में अतुलनीय बलिदान दिया।
आधुनिक समय में सशक्तिकरण, जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिकीकरण में नारी को सशक्तिकरण के रूप में देखा जाता है। वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण की गूंज के बीच भारतीय महिलाएं शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, सेना और प्रशासन जैसे हर क्षेत्र में अपनी योग्यता सिद्ध कर रही है, जो परंपरा और आधुनिकता के समन्वय का उदाहरण है। निष्कर्ष अगर हम देखें तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में महिलाओं का योगदान केवल ज्ञान ग्रहण करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे ज्ञान की संरक्षिका भी थी, वाहक भी थी। वैदिक विदुषियों से लेकर आज की महिला वैज्ञानिक तक नारी ने भारतीय समाज को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विवेकानंद के अनुसार जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है। यह उक्ति आज भी भारतीय ज्ञान परंपरा में नारी की भूमिका को रेखांकित करती है। अब मैं आज के अर्थात आधुनिक समय में जो नारी थी, उन नारियों के नामों से अवगत कराना चाहूँगी कि किस तरह से कौन कौन सी प्रथम महिला हुई है। डॉक्टर विभा चौधरी। डॉक्टर विभा चौधरी जो थी, वो पहली महिला भौतिक विज्ञान हुई। सावित्रीबाई फुले। आप लोग जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षक हुई। और सुपर वुमेन के नाम से जानी जाती है आनंदीबाई जोशी, जो देश की पहली डॉक्टर महिला हुई, अर्थात देश की पहली डॉक्टर महिला सुपर वुमेन आनंदीबाई हुई। उसके साथ ही कमला सोहानी। कमला सोहानी जी विज्ञान में पीएचडी करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। सरला ठकराल, आप लोग जानते हैं उनका नाम, सरला ठकराल भारत की पहली महिला पायलट हुई। फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज हुई। और हमारे यहाँ 2 बार राष्ट्रपति के पद पर प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू को भी आप लोग जानते हैं। इस तरह से नारियों के सम्मान में मैं और भी बातों को रखना चाहूँगी कि नारी जो है, अब अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी नहीं रह सकता है। अब नारी जो है आंचल में दूध तो रखती है, लेकिन आँखों में पानी नहीं रखती है। कहने का मेरा अभिप्राय कि वो रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक की क्षमता को रखती है। सभी बातों को मैं समेटते हुए यह कहना चाहूँगी कि अंततः हमें यह समझना आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे समाज का प्रश्न है। जब आधी आबादी अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ती है, तब ही समाज की वास्तविक प्रगति संभव होती है। इसलिए आज का संकल्प यही होना चाहिए कि महिलाओं को अवसर देना केवल एक नारा ना रहे, बल्कि जीवन की एक अस्थायी सामाजिक संस्कृति बन जाए। तभी यह सिद्धांत पूरी तरह से सार्थक होगा कि देना ही वास्तव में सबसे बड़ा पाना है, जो कि 2026 में 8 मार्च का इस बार का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम था कि देना ही सबसे बड़ा पाना है। धन्यवाद।